केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। शाह सीआईएसएफ के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार देर रात हैदराबाद पहुंचे थे, जहां बीजेपी नेताओं ने हवाई अड्डे पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे बंदरगाहों, एयरपोर्ट की सुरक्षा बेहद अहम है। वहीं सीआईएसएफ इस काम को बीते 53 सालों से बखूबी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सीआईएसएफ को सभी तकनीकी की मदद से आने वाले दिनों में आधुनिक बनाया जाएगा। कई सीआईएसएफ जवानों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। नक्सलवाद और आतंकवाद सीआईएसएफ के चलते नियंत्रण में है। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत की संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। तब से हर साल 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल सीआईएसएफ का वार्षिक स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बानीज ने भारत की तारीफ की है। 1991 से अब तक काफी बदल चुका है देश के ज्यादातर राज्यों में इस बार फरवरी के महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। मार्च के महीने में ही ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकतर राज्यों में तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज गुजरात और कर्नाटक में तापमान 37 से 38 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भी पारा 30 से 35 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दिल्ली में आज और कल आसमान में बादल छाए नजर आएंगे। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। हालांकि इस दौरान तेज बारिश की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में 14 और 15 मार्च को तेज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिल रही है। हालांकि ताजा पश्चिम विक्षोभ के आज दस्तक देने की उम्मीद है, जिससे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट बदल सकता है। वहीं कई गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रह सकती है। पिछले कई दिनों से पश्चिम विक्षोभ के कमजोर पड़ने के कारण बारिश नहीं हो रही थी। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में आसमान साफ रहने के आसार है। गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। गाजियाबाद में भी आज आसमान साफ रहने के आसार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में बनने वाले एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही सीएम ने हिसार एयरपोर्ट पर चल रहे कार्यों की प्रगति की भी निरीक्षण किया। धौलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बालिका साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुमका के इंडोर स्टेडियम में कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जीते हुए प्रतिभागी को जिले के अधिकारी और प्रतिनिधियों ने पुरस्कार दिया। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने ये कहा है कि इंडोर हो या आउटडोर, सरकार दोनों स्टेडियम में सामान्य रूप से खेल कराती है। नोएडा में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। खून से लथपथ शव देखकर परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। झांसी के समथर सेठ के महाराजा एवं पूर्व गृह मंत्री रणजीत सिंह जुदेव के निधन के 3 दिन बाद
महारानी देविका राजलक्ष्मी की तबीयत बिगड़ गई है। उनको झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। इस दौरान राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। सहारनपुर में समाधान दिवस पर एसएसपी विपिन ताड़ा थाना सदर बाजार पहुंचे। प्रदेश में शासन की मंशा के अनुरूप दूसरे और चौथे शनिवार को सभी थानों में समाधान दिवस लगाया जाता है, जिसमें जिले के अधिकारी पहुंचकर मौके पर ही जन समस्याएं सुनकर उनका समाधान करते हैं। नूह के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में दर्जन भर गांव में हुई हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं से किसानों की पकी हुई गेहूं की फसल खराब हो गई है, जिससे कि किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में जहां जहां पर इस तरह का नुकसान हुआ है उनको चिन्हित करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। लोहरदगा सदर अंचल कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। जन सुनवाई में ग्रामीणों के द्वारा कुल 22 आवेदन दिए गए। इसी दौरान मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सरायकेला में आरका जैन विश्वविद्यालय में दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जम्पई सोरेन शामिल हुए। मंत्री ने इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि डिग्री हासिल कर छात्र देश और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। गोहाना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। वही घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शुभम के दोस्त ने उसे जहरीला पदार्थ खिलाया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगों के पास से 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। दुमका जिले के ऊर्जा मित्रों ने बिजली विभाग और संबंधित कंपनी उनके अंदर रह के ऊर्जा मित्र कार्य कर रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ श्रम कार्यालय पहुंचकर श्रम अधीक्षक को उचित कार्रवाई करने की मांग पत्र दिया गया है। श्रम अधीक्षक ने 2 हफ्ते के अंदर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन ऊर्जा मंत्रों को दिया है। सांसद अजय टमटा ने अल्मोड़ा में दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक ली है और इस दौरान सांसद ने कहा है कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक बीटीएस अल्मोड़ा लोकसभा के लिए मंजूर हुए हैं। चीन, तिब्बत, नेपाल के बॉर्डर से लगे 480 अनकवर्ड एरिया ऐसे हैं जिन्हें संचार सेवा से जोड़ा जाना है, जिसके बाद यहाँ के लोगों को भी घर बैठे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली है। बैठक में परिवहन विभाग की सचिव अरविंद सिंह हांकी समेत आपको बता दें कि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। सचिव परिवहन ने साल 2022-23 में हुए सड़क हादसों का विवरण प्रस्तुत किया। गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक और जहां राज्य सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 13 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण पहुंचकर विशाल मार्च निकालेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। देहरादून में 13 दिवसीय राइफल फायरिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन होमगार्ड्स निदेशालय की तरफ से किया गया, जिसमें 65 महिला होमगार्ड्स और एसएलआर राइफल प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और ऊंची वाले स्थानों पर छुटपुट ओलावृष्टि हो सकती है और बर्फबारी की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 13, 14 और 15 मार्च को उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी गिरने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में भी तापमान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में जल स्रोतों के सूखने की खबर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, जिसे लेकर सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है। हालांकि पेयजल संकट निपटने के लिए सरकार ने प्रयास करने भी शुरू कर दिए हैं।
पेयजल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमने ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए हैं जहां पर ऐसी समस्या रहती है, लेकिन हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और इस तरह की समस्या बिल्कुल भी पनपने नहीं देंगे जिससे कि आम जनमानस को पानी के लिए जूझना पड़े। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद परमार्थ निकेतन पहुंचे। मंत्री का परमार्थ निकेतन में स्वागत भी हुआ है और मंत्री सर्वानंद गंगा आरती में भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में 90 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा योग साधक शामिल हुए। होली पर हरिद्वार में जमकर शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक होली के दौरान जिले में तकरीबन 7 करोड़ की शराब बेची गई, जिससे 4 करोड़ 50 लाख की अंग्रेजी और 2.5 करोड़ की देसी शराब की बेची गई, जिससे आबकारी विभाग को अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी डीएम ने बड़कोट में अफसरों के साथ बैठक भी की है और यात्रा के मद्देनजर सड़क साफ सफाई, बिजली, पानी, परिवहन से लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पुरौला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने स्वास्थ्य विभाग को यात्रियों के रूटीन चेकअप के निर्देश दिए। बांसपुर में एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 2 युवक बांसपुर से गदरपुर अपने घर जा रहे थे कि केला खड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कार में अचानक आग लग गई। युवक ने कार को सड़क किनारे खेत में उतार दिया और कार सवार दोनों युवकों ने कार से निकलकर अपनी जान मुश्किल से बचाई। भारतीय सेना ने देश की पहली महिला अधिकारी बनने वाली केबर गांव की गीता राणा नेगी के गांव में जश्न का माहौल है। गांव की बेटी की इस असाधारण उपलब्धि पर गांव नहीं बल्कि पूरे देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। गोपेश्वर महाविद्यालय की एनएसएस इकाई का विशेष शिविर जड़ी बूटी शोध संस्थान में शुरू हुआ है, जिसमें संस्थान के प्रभारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कुनियाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। डॉक्टर कुनियाल के राष्ट्रीय निर्माण में एनएसएस के स्वयंसेवियों की भूमिका को अहम करार दिया। उधम सिंह नगर में पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के पैसे लेकर धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने ये बताया है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विस नाम से एक कंपनी खोली गई है। ये कंपनी पैसे इन्वेस्ट के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाती है। सीएम धामी ने टनकपुर दौरे के दौरान पिथौरागढ़ टनकपुर मार्ग पर 24 घंटे आवाजाही जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पिथौरागढ़ टनकपुर यात्रा रात में भी शुरू होने पर यात्रियों को फायदा होगा। गुरुग्राम सेक्टर 65 पुलिस थाने के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 8 मार्च को एक युवक के साथ मारपीट हुई है। इस मामले में पुलिस टीम ने आज 4 आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हापुड़ में एक पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिसकर्मी हापुड़ पुलिस लाइन क्वार्टर गार्ड में तैनात था। वहीं सूचना पाकर एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा विधानसभा के ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का दौरा किया है और किसानों से बातचीत कर फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। विधायक ने अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए। छतरपुर के बड़ा मलहरा के बुदौर तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के भगवंतपुर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक हाईटेंशन लाइन की बिजली के टावर पर चढ़ गया। काफी देर बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को समझा बुझाकर टावर से उतार दिया गया। आपको बता दें कि एसडीएम बिलसी महिपाल सिंह का ये कहना है कि युवक पहले भी कई बार टावर पर चढ़ चुका है और खुद ही नीचे उतर आता है। राजस्थान में बीजेपी वीरांगनाओं के लिए प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया है। आरोप के मुताबिक पुलिस ने सांसद के साथ मारपीट की। वहीं बीजेपी कार्यालय के बाद प्रदर्शन में शामिल होने राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी पहुंचे। इस दौरान मामले को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुई मारपीट की मुलाफत की है। उन्होंने कहा है कि सीएम के इशारे पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वीरांगनाओं के लिए हो रहे बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नीम का थाना के एक वीरांगना कविता समोता जयपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर वीरांगनाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगाया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ बांका पहुंचे। अद्वैत मिशन परिसर में राज्यपाल का स्वागत किया गया। राज्यपाल ने आरलेकर मंदार पर्वत स्थित श्री मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के भूमि पूजन में शिरकत की। शहडोल में नाबालिग का बलात्कार करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनाए गए आरोपियों के मकान को ध्वस्त किया है। आरोपियों ने 6 मार्च नाबालिग बच्ची का बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। बहरहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो गई है। अब कॉपियों की जांच की जा रही है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर ली गई है। फिरोजाबाद के 4 केंद्रों पर 6.5 लाख कॉपियों की जांच होगी। 1 सप्ताह तक कॉपियों की जांच होने की संभावना है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच मूल्यांकन किया जाएगा। एटा के निधौली रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान कुछ बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। इन बदमाशों ने बीते दिनों से तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के दूरवई में लाखों की लूट को अंजाम दिया था। आजमगढ़ के खजूरी धनेश पट्टी गांव में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। पीड़िता ने दबंगों के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ महिला ने कहा है कि दबंगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की। एएसपी देहात राहुल रूसिया ने चौकी प्रभारी को जांच के निर्देश दे दिए हैं और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। धौलपुर के आदर्श नगर गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया है। एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बहरहाल पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। बुलंदशहर में होली का पर्व बनाकर ड्यूटी पर लौट रहे आर्मी के रिटायर्ड जवान और उनकी पत्नी का शव मुरादनगर के जंगल से मिला है। दंपति 8 मार्च को बाइक पर सवार होकर बुलंदशहर से गाजियाबाद के लिए निकले थे। रिटायर्ड जवान रिटायरमेंट के बाद दिल्ली इनकम टैक्स विभाग में कार्य करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दतिया के नेशनल हाईवे 44 में एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पैदल रैली का आयोजन किया। प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को मानने की अपील की। दतिया में 3 दिवसीय फाक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन स्टेडियम ग्राउंड दतिया में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
छतरपुर में चोरों ने एक 58 साल के गल्ला व्यापारी की हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी की तलाश में शुरू कर दी है। हजारीबाग में मेडू कैंप में बीएसएफ के जवानों ने संविधान बचाओ की शपथ ली। 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद 9 आरक्षक ट्रेड्समैन को संविधान की शपथ दिलाई गई है और इस अवसर पर बीएसएफ के रानी झांसी परेड मैदान में समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बीएसएफ के महानिरीक्षक इंद्रजीत सिंह राणा भी मौजूद रहे। गाजियाबाद पुलिस ने वाहनों की चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 कार और कार की 3 नंबर प्लेट भी बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और समय समय पर जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर थाना और कैंप के सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में तैनात जवानों से मिलकर उनका मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में अडानी मामले को लेकर 13 मार्च को राजभवन का घेराव करने का भी निर्णय लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बिजली कनेक्शन काटने के विरोध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के आवास पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों के बिजली कनेक्शन को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। सोनभद्र के पेड़ गांव में 5 मार्च को अपहरण किए गए 9 साल के बच्चे का शव पुलिस ने बगही गांव के तालाब से बरामद कर लिया है। लापता बच्चे के परिजनों ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जगदलपुर के सेमरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 75 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस समारोह में विधायक रेख चंद्र जैन ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें बधाई दी। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर पूरे प्रदेश से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में फरियादी गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। एटा के चिलासनी गांव में एक पुराने मकान की छत गिरने से एक युवती की मौत हो गई है और 2 बच्चों और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के सुंबल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को उनके कानूनी अधिकारियों के संबंध में जानकारी दी गई। इसी के साथ छात्रों को नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के संबंध में भी जागरूक किया गया। अखनूर के सरहदी इलाका परगवाल में पुलिस के अधिकारी सब इंस्पेक्टर दीप शर्मा ने नंबरदार सरपंच, पंच और कई लोगों के साथ बैठक की है। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र की जनता की समस्या पर चर्चा, परिचित होना और लोगों में यह भावना विकसित करना कि उनके साथ ही पुलिस उनके वास्तविक मुद्दों को लेकर चिंतित है। बैठक में सब इंस्पेक्टर दीप शर्मा ने प्रतिभागियों को सामाजिक अपराध के खिलाफ लड़ाई के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता और कानून का पालन करने वालों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का आश्वासन दिया है। दीप शर्मा ने कहा है कि नशा फैलाने वालों पर भी नकेल कसी गई। बांदा पुलिस ने एक जमीनी विवाद में हत्या का खुलासा किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि मृतक के जमीन बेचने से नाराज भांजे ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने मामा की हत्या की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाशिम जिले के धार पिंपरी शिविर में 2 एकड़ गेहूं के हाई प्रेशर बिजली के तारों से निकली चिंगारी से आग लग गई है। इस आग में गेहूं खराब होने से किसानों को करीब 75,000 का नुकसान हुआ है, तो वहीं किसानों ने इस नुकसान के मुआवजे की मांग की है।